प्यारे विद्यार्थियों, हम सभी अपने जीवन में सफल होना चाहते हैं, ऊंचाइयों को छूना तो चाहते हैं, लेकिन उसके पीछे क्या हमारा मार्ग हो, किस प्रकार से हम वहां तक पहुंच सकते हैं, यह जानना बहुत जरूरी है। तो आज मैं लेकर आई हूं आपके लिए एक बहुत ही शानदार शॉर्ट एंड स्वीट वीडियो, जिसमें कुछ ऐसे टिप्स बताने वाली हूं जिसको फॉलो करके आप क्या कर सकते हैं, 95% ही नहीं 100% तक अचीव कर सकते हैं। तो 95% या उससे भी अबो लाने के लिए क्या करें, उसके बारे में आइए जानते हैं। सबसे पहली बात, जुलाई से आपको पढ़ाई शुरू कर देनी है। देखो, यह कोई जादू की छड़ी नहीं है कि मैंने घुमाई और हाँ ये मेरा फेवरेट स्टूडेंट है और इसके 100 में से 100 आ जाएंगे। ऐसा कुछ भी नहीं होता। या किसी पंडित जी ने भविष्यवाणी कर दी कि आपके 100 में से 100 आ जाएंगे, ऐसा कुछ नहीं होगा बच्चों। आपके लिए सक्सेस के लिए कोई शॉर्टकट नहीं है, उसके लिए निरंतर प्रयास करना होगा और उसी के साथ साथ डिसिप्लिन लाइफ में मेंटेन करना होगा। कैसे करेंगे ये सब, तो आइए जानते हैं हम इस वीडियो से। सबसे पहला काम आपको क्या करना है, आपका सिलेबस। सिलेबस मतलब आपके 3 तो आपके खुद के सब्जेक्ट है, जैसे मान लो हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी आपके ऑप्शनल है या कोई भी है। इसके अलावा 2 कंपलसरी सब्जेक्ट है। यानी टोटल सब्जेक्ट कितने हुए, टोटल सब्जेक्ट आपके हो गए। सबसे पहले आप अपने टोटल सब्जेक्ट लिखोगे। टोटल सब्जेक्ट आपके कितने हो गए, 3 ऑप्शनल और 2, तो 5 सब्जेक्ट हो गए। अब हम बात करेंगे टोटल चैप्टर कितने। आपको सबसे पहले आज एक काम करना है, एक डायरी लेनी है। वह डायरी बहुत इंपॉर्टेंट होती है। एक डायरी लेनी है, उसमें आपको अपने जितने भी चैप्टर्स हैं वो सारे काउंट करने। टाइम तो लगेगा, 10-15 मिनट का समय जरूर लेंगी, लेकिन वह आपके लिए बहुत शानदार तरीके से सफलता प्राप्त कराने में सहायक होगा। तो आप अपने टोटल सब्जेक्ट देखोगे, टोटल चैप्टर्स कितने हैं वह देखोगे, उसको ऐड कर लोगे। हिस्ट्री के, पॉलिटी के, ज्योग्राफी के, कंपलसरी के सारे चैप्टर्स आपने जो है ऐड कर ली। अब आपको देखना है आपके पास डेज कितने हैं। जुलाई का महीना शुरू हो चुका है, कितने दिन है, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर और नवंबर, बस इतना ही गिनना है, उसके आगे नहीं गिनना है। मैडम दिसंबर, जनवरी भी तो है, फेब भी तो है, नहीं, वह हम रिवीजन के लिए, प्योरली रिवीजन के लिए रखेंगे। जितना ज्यादा रिवीजन करोगे उतने अच्छे मार्क्स जो है आपके आ सकेंगे। तो हमने सबसे पहले सब्जेक्ट, चैप्टर्स और डेज यह कर लिया और फिर डिवाइड कर लिया कि आपको कितने दिन में कितने चैप्टर्स जो है कंप्लीट करने। टोटल डेज जो है और टोटल चैप्टर्स हैं, इनको आपस में डिवाइड करके आपको सबसे पहले यह पता लगाना है कि पर डे आपका गोल क्या रहेगा, कितने चैप्टर्स जो है पर डे में आ रहे हैं वह देखना है। एक जबरदस्त रणनीति, स्ट्रेटजी, एक जबरदस्त योजना आपको बनानी होगी और तभी आप जा करके अपने एग्जाम में टॉप कर सकोगे। जो भी टॉपर्स बच्चे हैं, सुनने में बहुत अच्छा लगता है, उसने टॉप किया, इसने टॉप किया, कैसे किया, उसके पीछे बड़ी त्याग और तपस्या की कहानी होती है। आज आपको समझना है कि कैसे आप भी वहां तक पहुंच सकते हैं। कोई बहुत मुश्किल काम नहीं है। सबसे जरूरी चीज जो है, आपके माइंड सेट में पूरा क्लियर होना चाहिए, चैप्टर कितने हैं मेरे कोर्स में टोटल, और मुझे कितना समय अभी तक नवंबर तक आने में मेरे पास है, और एक दिन में मुझे हर दिन कितना जो है चैप्टर को कंप्लीट करना है। यह तो मोटा मोटा हमारा टाइम टेबल हो गया। उसके बाद एक डायरी में, एक फर्स्ट पेज पे तो आपने यह लिख लिया जिसमें आपका पूरा नवंबर तक का सिलेबस हो गया। अब आपको पर डे का उसमें टाइम टेबल बनाना होगा। छोटे छोटे गोल्स जो है वह सेट करने होंगे कि एक दिन है, अब उसमें मेरे 2 चैप्टर डेली आ रहे हैं, तो मैं कितने बजे से कितने बजे तक बैठ करके पढ़ूंगा, किस प्रकार से उसकी तैयारी करूंगा। मुझे स्कूल भी जाना है, उसके बाद मुझे ऑनलाइन ट्यूशन की क्लासेस भी लेनी है, लेकिन उसके बाद भी 3 से 4 घंटे सेल्फ स्टडी के जरूर रखने हैं। इस प्रकार से पर डे का अपना टाइम टेबल बनाओ और उस हिसाब से रेगुलर पढ़ना है। अब आते हैं सेकंड पॉइंट की तरफ। समय नहीं है। ज्यादातर बच्चे यही कहते हैं, मैडम समय ही नहीं मिलता, हम तो स्कूल जाते हैं, फिर वापस आते हैं, थक जाते हैं, हम खाना वाना खाते हैं, थोड़ी देर हम रेस्ट लेते हैं, फिर ऑनलाइन ट्यूशन की क्लासेस शुरू हो जाती है, कोई बच्चा बाहर भी जाता है पढ़ने, तो उसका समय कंज्यूम हो जाता है। देखो, एक अच्छी से बात बताती हूँ, सभी के पास इस धरती पर जितने भी लोग आए गए, जितने भी बड़े महान विद्वान बने, सक्सेसफुल लोग बने, क्या उनके पास 36 घंटे थे क्या? नहीं। ईश्वर ने सभी को इस धरती पर 24 घंटे ही दिए हैं, और उसी घंटों में मैनेज करके हमें अपनी जीवन की जो दिनचर्या है उसको एकदम बढ़िया सेट करना होता है। आप क्या करते हैं, फेसबुक चलाते हैं, ट्विटर चलाते हैं, स्नैप चलाते हैं, व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम चलाया, एक रील देखी, दूसरी रील देखी, आगे से आगे रील चलती चली गई और 2 घंटे खराब हो गए, गया आज का टाइम टेबल। एक दिन के टाइम टेबल से आप सोचते हो क्या हुआ, मैडम कल कर लेंगे, अभी एग्जाम थोड़ी, अभी तो जुलाई चल रहा है। नहीं बच्चों, हर दिन का छोटा छोटा लॉस
बड़ा लॉस बनकर सामने आता है। हर दिन का छोटा छोटा अचीवमेंट बहुत बड़ा अचीवमेंट बनकर आपके सामने आएगा। आप विश्वास रखो, जो मैं ये बातें बता रही हूँ बिल्कुल सत्य और अनुभव से बता रही हूँ। कितने सालों से हम बच्चों को पढ़ा रहे हैं और आपको मैं बता दूं, मेरे दोनों बच्चे ऑलवेज फर्स्ट रैंकर रहे, हमेशा से ही फर्स्ट रैंक क्लास में आती रही। कैसे आई? मैंने हमेशा टाइम टेबल बनाया, उनको सिखाया डायरी मेंटेन करो, अपने टाइम को मैनेज करोगे तभी जाकर के आप जो है नंबर 1 पर आ सकोगे। कितने सारे 12th के उत्कर्ष के मेरे विद्यार्थी है जो 100 में से 100 ला चुके हैं। मैं उनके नाम गिनवाऊं तो वीडियो बड़ा लंबा हो जाएगा। आप खुद उत्कर्ष के यूट्यूब चैनल पर एक शाम सितारों के नाम पर टॉपर्स टॉक शो में उन बच्चों से मेरी बातचीत, उनकी खुद की जुबानी, उनकी कहानी देख सकते हो। सभी सक्सेसफुल जितने भी बच्चे हुए या जितने भी बड़े लोग जो सक्सेसफुल होते हैं, उनके पीछे एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज होती है। वह क्या होती है? वो फालतू टाइम वेस्ट नहीं करते, वो बैठ करके इंस्टाग्राम या स्नैपचैट या व्हाट्सएप पर नहीं लगे रहते। तो आज ही मेरी बात मानोगी, इन सबको डिलीट कर दो। अगर ये लगातार रहेंगे तो आपके पास नोटिफिकेशन भी आएंगे। आप बैठे हो, टंग बोला और आपका दिमाग वहां गया, देख लेता हूं ना, एक इतना सा देख लेता हूं। अरे इतना सा करते हुए कब इतना समय खत्म हो गया, पता ही नहीं चला। तो प्लीज आप सबसे रिक्वेस्ट है कि हम कुछ अच्छा करने जा रहे हैं। आप चाहते हो कुछ बड़ा, कुछ ऊंचाइयों पर छूना, आप चाहते हो बहुत आगे बढ़ना, तो आज ही इन सबको अपने जो फोन के अंदर से डिलीट करो। अभी के अभी डिलीट जो है आप सभी को कर देना है, ताकि आपका ध्यान जो है यहां पर जाए ही नहीं, ध्यान को भटकने नहीं देना है। यह सबसे इंपॉर्टेंट है और वह तभी हो सकता है जब आप ये सोशल मीडिया इन सबसे दूर हो। जब पढ़ाई कर रहे हो फोन को बिल्कुल बंद करके अपने दूसरे रूम में रख दो, मम्मी पापा को दे दो। एक बात बताती हूँ, मम्मी पापा को भी बोलकर पढ़ो कि इस टाइम में बिल्कुल पढ़ाई कर रहा हूँ, ताकि अगर आप उस समय इधर उधर घूमोगे तो वो खुद ही कहेंगे, अरे आपने तो बोला था मैं पढ़ रहा हूँ, पढ़ नहीं रहे हो, बैठकर पढ़ लो। तो एनवायरनमेंट बनाओ अपने आसपास कि नहीं ये समय मेरा पढ़ने का है, मैं पढ़ूंगा। देखो मैं भी हमेशा अपने आप से प्रॉमिस करती थी, हे सूर्य भगवान आप आए नहीं आए लेकिन मैं हमेशा पढ़ूंगी। इस प्रकार से अपने आप से सुबह जब जल चढ़ाती थी तो हमेशा यह प्रॉमिस खुद से करती थी। आपको कोई दूसरा मोटिवेट करने नहीं आएगा। कोई कितने भी वीडियो देख लो, आप टॉपर नहीं बन सकते जब तक सेल्फ यह बात नहीं आएगी मुझे पढ़ना है। 4-5 साल तपस्या कर लो जीवन भर आराम के लिए, 4-5 साल खूब बढ़िया दोस्तों के साथ पार्टी कर लो, जीवन भर तकलीफ में रहने वाले हो। तो आज ही इन सब चीजों से दोस्ती फ्रेंड्स, इंस्टा चैट, ये सब दूर कर दो। कोई साथ नहीं चलेगा, कोई दोस्त आपको 5,000 10,000 रुपए एक बार दे देगा, हमेशा जीवन भर कोई खाना नहीं खिलाने वाला, इवन पेरेंट्स भी नहीं खिलाने वाले। तो इन सबसे दोस्ती तोड़ दो, किताबों से नाता जोड़ लो और रेगुलर पढ़ना शुरू कर दो। तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज आपके लाइफ में अभी फिलहाल यही है। चलो आगे चलते हैं, अब बात करते हैं कंसिस्टेंसी। कंसिस्टेंसी क्या है? आज तो आपने पढ़ लिया, जोश जोश में मैडम का वीडियो देखा और आज तो आपने 6 घंटे बहुत बढ़िया स्टडी कर ली, बहुत बढ़िया, वेरी गुड, अचीवमेंट, गोल जो तो आपने सेट किया था वह गोल आपका अचीव हो गया। लेकिन कल क्या हुआ? आपने कहा थोड़ी देर गेम खेल लेते हैं, खेलते खेलते रात को 1 बज गई, अब सुबह तो उठ ही नहीं पाया, आपका दूसरे दिन का सारा टाइम टेबल पूरा खत्म। ऐसा कभी मत करो। लगातार निरंतर प्रयास से ही आप अपनी सफलता को प्राप्त कर सकोगे। आपको निरंतरता लाइफ में जरूर रखनी होगी। निरंतरता, उसके बिना आप कभी भी अपने कोई भी गोल तक नहीं पहुंच सकोगे। 4 दिन से कुछ नहीं होता, आपको जुलाई से लेकर के लगातार पढ़ना होगा, तब आप अपने इतने ऊंचे सपने जो हैं उनको साकार कर सकोगे। तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कंसिस्टेंसी। चलो आगे चलते हैं। चाहे 12th क्लास है, चाहे 10th क्लास है, या कोई भी क्लास है, या कोई भी बड़े से बड़ा कंपटीशन एग्जाम है, उसके लिए आपको पता होना चाहिए मेरे रास्ते में कांटे कहाँ आएंगे, उन्हें कैसे निकालना है। तो हमारी सबसे बढ़िया जो एक टेक्निक रहती है वह यह रहती है कि लास्ट ईयर के पेपर सॉल्व कर लो। अगर आपने लास्ट ईयर के 5 साल के पेपर हाथ से निकाल दिए, सारे सॉल्व कर लिए, मैं आपको गारंटी से कहती हूं आपका एग्जाम फोबिया दूर हो जाएगा। अब पेपर सॉल्व करने का मतलब खाली देख लिया, हाँ ऐसे नहीं, आप उसको अच्छे से देखो। हर चैप्टर के साथ साथ लास्ट ईयर के क्वेश्चंस देखो, किस तरह से बोर्ड में क्वेश्चन पूछे गए या किस तरह से क्लास में क्वेश्चन पूछे जाते हैं, उसका लेवल क्या रहता है, उसको सॉल्व करके देखो। क्या आप उस एग्जाम के टाइम के अंदर उसको पूरा कंप्लीट कर पाते हो, उसका सारा आंसर दे पाते हो, पूरा उत्तर जो है दे पा रहे हो, यह देखो। और अगर आपने लास्ट ईयर के पेपर कर लिए तो मैं आपको बता दूं 70 से 75% क्वेश्चन जो है लास्ट ईयर के पेपर से आते हैं। अगर आप 10 साल के पेपर सॉल्व कर लो तो बिल्कुल 100% आपका एग्जाम बहुत जबरदस्त जाने वाला है। तो यह एक रामबाण है। लास्ट ईयर के पेपर अगर आप सॉल्व करते हो
तो एग्जाम आपकी मुट्ठी में आ जाता है, कोई डर नहीं रहता, आपको हर तरह के क्वेश्चन का आइडिया हो जाता है, क्वेश्चन के लेवल को जान पाते हो कि क्या क्वेश्चन का लेवल रहता है, इस तरीके से आप सब कुछ कर पाते हो। अब सबसे इंपॉर्टेंट बात, आपने नवंबर तक कोर्स पूरा कर लिया, ये तब होगा जब आप जुलाई से कोर्स जो है वह शुरू करोगे। जुलाई में पढ़ा, अगस्त में पढ़ा, आपको टाइम टेबल दे दिया। अब आपके मन में यह भी आ रहा होगा कि मैडम आपने तो कहा पर डे 2 चैप्टर, अभी तो 2 चैप्टर हुए ही नहीं। अरे तो एक चैप्टर हिस्ट्री में हो गया, एक पॉलिटी में तो हो गया, आपकी कोर्स तो हमने जल्दी शुरू कर दिया था। तो इस प्रकार से आपका जो चैप्टर हो गया है, पर डे 2 चैप्टर जैसे मान लो आपके आ रहा है, तो जो भी चैप्टर हो चुके हैं उसके 2-2 चैप्टर पर डे जो है आपको करने। अगर आप ये भी नहीं कर सकते तो उससे भी सरल रास्ता बताती हूं, जो टीचर्स जिस दिन जो पढ़ा रहे हैं उस दिन उसको ढंग से पढ़ लो। सोने से पहले एक बार 2x पर करके उस क्लास को वापस देख लो। जब स्कूल में पढ़ाए उस समय उसको बहुत ध्यान से पढ़ लो। तो यह आपकी तीसरा रिवीजन हो गया। फर्स्ट तो आपको मैंने कहा हमारी लाइव क्लासेस आप रेगुलर देखो। दूसरा मैंने आपको कहा सोने से पहले 2x पर करके या सुबह मॉर्निंग में जल्दी उठ करके उसको 2x पर करके 2-3 घंटे में उसको वापस पूरा देख लो। स्कूल में जब पढ़ाए उसको बहुत ध्यान से पढ़ो, और जब समय समय पर हम टेस्ट लेते हैं तब उसको फिर से देख लो। 3-4 रिवीजन तो आपको पता ही नहीं चला, हमारे पढ़ाते पढ़ाते ही आपके हो गए। मेन रिवीजन की तो बात अब कर रही हूं मैं। जब हमारा जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर हो जाएगा, उस समय तक हम आपको उत्कर्ष के प्लेटफॉर्म पर सारे सब्जेक्ट में कोर्स कंप्लीट करवा देंगे। अब बात आती है दिसंबर और जनवरी। कुछ जगह पर एग्जाम मार्च अप्रैल में भी होंगे, कहीं कहीं पर आपके फेब में भी शुरू हो जाएंगे। अलग अलग स्टेट में अलग अलग समय पर एग्जाम होते हैं। तो आपको, हम तो नवंबर तक कोर्स कंप्लीट करवा लेंगे। दिसंबर और जनवरी ये 2 महीने सबसे स्पेशल है। इसमें आपको बहुत ही सटीक रणनीति अपनानी होगी, बहुत अच्छा टाइम टेबल सेट करना होगा। पर डे 4-4 चैप्टर रिवाइज करने होंगे। इस समय तक आपके स्कूल का भी काम बिल्कुल खत्म होने की तरफ होगा, तो आपको बहुत ज्यादा समय मिलेगा। हमारी भी क्लासेस जो है पूरी कंप्लीट कोर्स हो गया होगा, तो आपको रिवीजन का बहुत सारा समय मिलेगा। सबसे इंपॉर्टेंट बात इसमें एक और चीज बताती हूँ, संडे सबसे खास रहेगा। संडे को ऐसा उठाओ टॉपिक जो आपको कुछ थोड़ा मुश्किल लग रहा है, जिसमें ज्यादा समय चाहिए, क्योंकि संडे को स्कूल नहीं जाना। संडे के दिन पार्टी का प्रोग्राम मत बनाओ। संडे के दिन जो जो आप जहां जहां लैग कर गए, जो जो आपके छूट गया, उसको वापस देख लो। और एक और चीज बताती हूँ, कुछ बच्चे कहते हैं मैडम मुझे तो याद ही नहीं हो रहा, मुझे तो समझ ही नहीं आ रहा। जो चैप्टर याद नहीं हो रहा उसको 5 बार पढ़ लो। या तो मैं लिखने के लिए लिख रही हूं, मैं आपको 100% दावे के साथ कह सकती हूँ, एक बार, दूसरी बार पढ़ोगे, तीसरी बार पढ़ोगे, तब तक आपको अच्छे से याद हो जाएगा। नहीं याद हो रहा कोई बात नहीं, आप हमारी क्लासेस वापस देख लो। 2 बार 3 बार क्लास देखोगे, फिर 100% याद होगा ही होगा, कहां जाएगा। ऐसी कोई दुनिया में चीज नहीं है जिसे इंसान नहीं समझ पाया, उसको बार बार देख लो, गारंटी से वो आपका सबसे अच्छा चैप्टर बन जाएगा। उस पर थोड़ा ज्यादा ध्यान दो। संडे को बिल्कुल खराब नहीं करोगे आज से। और दिसंबर और जनवरी में हम इस तरीके से टाइम टेबल बनाएंगे कि हमारा सारा कोर्स जो है 3 से 4 बार हमारे हाथ से निकल जाए, यानी उसको वापस रिवाइज करेंगे तो कोई चीज ऐसी नहीं है जो नहीं याद होगी। और ड्रीम 95 नहीं 100 को लाना भी बहुत आसान होगा, और ऐसे रिजल्ट हमने दिए भी हैं। उत्कर्ष से हजारों की संख्या में बच्चे ऐसे पास आउट है जो 100 आउट ऑफ 100 लेकर आए हैं। तो वह बच्चे भी एक नॉर्मल इंसान के ही बच्चे हैं ना, ऊपर से तो नहीं आए। आप भी अगर ये रणनीति आज से ही अपनाते हो, आज ही अपना टाइम टेबल मैनेज करते हो, रेगुलर पढ़ना शुरू करते हो, दोस्ती किससे करनी है, किताबों से, बाकी सबसे क्या करनी, दूरी। थोड़ा सा वक्त है बच्चों, मेहनत कर लो। अभी मेहनत करोगे तो आगे का जीवन बहुत ही सुंदर रहेगा।